अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। ये कहानी उस सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल है जो कि मेरी मुमानी के नाना जान के साथ पेश आया। ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मेरा नाम महबूब अली है। मैं जिस्मानी एतबार से एक कड़ियल और मजबूत काठी का जवान था। ये वाक़या मेरे साथ जब पेश आया उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। उस वक्त शहर इतने गुंजान आबाद नहीं थे, आबादी बहुत कम और दूर दूर थी। हम सरगोदा के एक गांव में रहते थे और मैं पेशे के एतबार से एक कोचवान था। उस वक्त जदीद ज़राए आमदोरफ्त जैसा कि मोटरसाइकिल, गाड़ियां वगैरह आम नहीं थी। कहीं आने जाने के लिए अमूमन तांगे इस्तेमाल होते थे। हम जहाँ रहते थे वहाँ तकरीबन 40 घर और भी थे। उनमें से एक घर अहमद खान का था जिसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी और कई बार उसको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ जाता था। वाक़या कुछ यूँ है कि गर्मियों की एक रात अचानक 10 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई और अस्पताल मुंतकिल करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। इलाका चूँकि वीरान था इसलिए उस वक्त कोई भी कोचवान अस्पताल ले जाने पर राज़ी नहीं था। अहमद खान की बीवी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मैं फितरतन एक बहादुर जवान था। मुझे जैसे ही इत्तला मिली तो मैं फ़ौरन तांगा लेकर उनके घर पहुंचा और मरीज़ को लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रात 12 बजे हम सिविल अस्पताल सरगोदा पहुंचे और मरीज़ को दाखिल करवा दिया। मैंने सुबह गांव से दूसरी सवारियों को भी लाना था क्योंकि यही मेरा ज़रिया माश था। इसलिए मरीज़ को अस्पताल दाखिल करवाते ही मैं गांव के लिए रवाना हो गया। उस वक्त तकरीबन 1 का अमल होगा जब मैं अपने गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क पर मुड़ा। गांव में लोग सरे शाम ही सो जाते थे और आधी रात के वक्त इतना सन्नाटा आम सी बात थी, मगर आज माहौल में कुछ अजीब पुरअसरारियत थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ अनोखा होने वाला है। चांद की 4 या 5 तारीख थी इसलिए रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी। मेरे पास एक लालटेन थी जो कि तांगे के साथ बंधी थी। मैं कुछ दूर ही चला था कि मेरी नज़र एक बुर्का पोश खातून पर पड़ी जो कि रास्ते के दाहिनी तरफ खड़ी हाथ के इशारे से रुकने का इशारा कर रही थी। मैं रात के इस वक्त एक अकेली औरत को यूं बीच रास्ते में देखकर हैरान हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि ना रुकूं, मगर फिर ये सोचकर कि कोई सचमुच मुसीबत की मारी ना हो मैंने तांगा रोक दिया। तो वो औरत तेजी से मेरी तरफ आई और मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं उसे साथ वाले गांव छोड़ दूं क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार है और बहन की बीमारी का सुनकर वो अपने गांव से पैदल आ रही है। लेकिन अब मजीद नहीं चला जा रहा। मैंने मुसीबत की मारी समझकर तांगे के पीछे बैठने की इजाज़त दे दी। अभी हम थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि तांगा पीछे वाली साइड से भारी होता जा रहा है और इस वजह से घोड़े के पांव उखड़ने लगे। मैंने एकदम तांगा रोक दिया और उतरकर उस औरत की तरफ आया और उससे पूछा कि पीछे तो सिर्फ वो बैठी है, फिर इतना वजन कहाँ से आया है? उस औरत ने जवाब दिया कि तुम इस बात को छोड़ो, बस तांगा चलाओ। मैं तज़ब्ज़ब का शिकार जैसे ही मुड़ने लगा तो मेरी नज़र उस औरत के पांव पर पड़ी। ये देखकर मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया कि उसके पांव उल्टे हैं। मुझे लगा कि आज तो मेरी खैर नहीं है। मुझे देखकर वो औरत समझ गई कि मुझे पता चल गया है कि ये असल में औरत नहीं, कोई पिछल पैरी या चुड़ैल है। उसने गुस्से में कहा कि तांगा चला और पीछे मुड़ कर ना देखना, वरना तेरा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए तांगा अंधाधुंध दौड़ा दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा और तांगा घर के सामने जाकर ही रोका और बिना इधर उधर देखे दौड़ने के से अंदाज में घर में दाखिल हो गया। उस रात मुझे कपकपी के साथ शदीद बुखार हो गया। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद जाड़े जैसी ठंड लगने लगी। बुखार की वजह से उस दिन मैं घर से बाहर नहीं गया। मेरे घर में कुल 7 लोग रहते थे।
मैं, माँ बाप, दादी और 3 मेरी बहनें। गर्मियों की वजह से सब लोग खुले सहन में चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। रात 2 बजे का वक्त होगा कि मेरी आंख एक अजीब से एहसास से खुली। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बालों में धीरे धीरे उंगलियां चला रहा है। जैसे ही मैंने अपने सरहाने की तरफ देखा तो एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी थी। उसको देखकर जैसे ही मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा तो उसने मेरे मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मेरे कान में गुर्राई कि अगर अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी अजीज है तो चुप रहो। मैंने डर के मारे चुप साध ली। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। वो रोज रात को उसी वक्त आती और मेरे बालों में उंगलियां फेरती। मैं दिन ब दिन मजीद बीमार होने लगा और खौफ से खाना पीना छूट गया। मेरी हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान थे कि हमारे अच्छे भले बेटे को पता नहीं कौन सा रोग लग गया है कि यूं घुलता जा रहा है। सरगोदा शहर के सब डॉक्टरों को दिखा लिया, सब टेस्ट करवा लिए, मगर सब एक ही बात कहते कि इसको कोई बीमारी नहीं है। मैं अपने घर वालों की परेशानी देख रहा था, मगर उनको इस डर के मारे कुछ नहीं बताता था कि कहीं वो चुड़ैल उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे घर वाले जब मायूस होने के करीब थे तो मेरी इयादत के लिए आए हुए किसी रिश्तेदार ने मशवरा दिया कि किसी आमिल वगैरह के पास भी जाकर देखो, हो ना हो ये ज़रूर किसी ऊपरी शय का असर है। घर वालों को उम्मीद की एक किरण नजर आई और अगले ही दिन मेरे वालिद साहब और चचाजाद भाई साहिवाल रवाना हुए, क्योंकि वहां उन दिनों एक आमिल की बहुत शोहरत थी। 2 दिन बाद वो लोग उस आमिल को लेकर लौटे। उस आमिल ने मेरी हालत देखते ही कह दिया कि इस पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल का असर हो गया है। मैं इसको भगाने का अमल रात 12 बजे के बाद शुरू करूंगा, जो कि 3 दिन जारी रहेगा, और इस दौरान मेरे और इस जवान के अलावा कमरे में कोई नहीं आएगा। रात 12 बजे अमल शुरू हुआ। सब घर वाले आमिल की हदायत के पेश नज़र सहन में थे। अमल शुरू होने के कुछ देर बाद तक तो खामोशी रही, मगर अचानक ही फिर जोरदार चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि हजारों चमगादड़ें मिलकर चीख रही हों। आमिल ने अपना अमल जारी रखा। देखते ही देखते कमरे के एक कोने में काला स्याह धुआं जमा होना शुरू हो गया और उस धुएं ने एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल धार ली। आमिल के अमल की वजह से वो चुड़ैल अपनी असल शक्ल में आई थी। उसके लंबे लंबे नुकीले दांत थे और हाथों और पांवों के नाखून भी लंबे और नुकीले थे। बालों ने चेहरे के अलावा पूरे वजूद को ढांप रखा था और आंखों के ढेले बाहर की तरफ लटके हुए थे। नाक सिरे से गायब थी। उसके आते ही कमरे में अजीब किस्म की बदबू फैल गई, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुहाल होने लगा। मेरी खौफ की वजह से बुरी हालत थी, क्योंकि वो मेरे सामने हमेशा शक्ल बदल कर आई थी, जिससे इतनी खौफनाक नहीं लगती थी। उस चुड़ैल ने आते ही गुर्रा कर कहा कि तू कौन होता है जो मेरे प्यार से मुझे दूर करने की कोशिश कर रहा है। आमिल को देखते ही उसकी आंखों से शोले निकलने लगे और वो ये कहते हुए उसकी तरफ झपटी कि तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे और मेरे प्यार के दरमियान आए। उसने आमिल को उठाकर दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया। आमिल की चीखों की आवाज सुनकर सारे लोग जो सहन में मौजूद थे कमरे की तरफ दौड़े। इतने लोगों को आता देखकर चुड़ैल ने आमिल को ये कहते हुए छोड़ दिया कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज बच गया, मगर आइंदा यहाँ कभी मत आना वरना जिंदा नहीं जाएगा। और फिर वो गायब हो गई। इतने में घर वाले कमरे में पहुंच गए। आमिल की हालत देखकर सब दंग रह गए। आमिल ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि इस चुड़ैल का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग प्लीज मुझे साहिवाल वापस जाने दें। मेरे घर वालों ने आमिल की बहुत मिन्नतें की, मगर वो सर पर पांव रखकर भाग गया और फिर पीछे मुड़ कर ना देखा। मेरे घर वालों को अब पता चल गया था कि मेरी ये हालत क्यों है। अब वो हर पल मेरे साथ रहने लगे। रात को मेरी चारपाई सबकी चारपाइयों के दरमियान बिछाई जाती। 2 रातें घर वालों ने बारी बारी जागते और मुझ पर पढ़ पढ़ कर फूंकते गुजारी। ये तीसरी रात थी और आज जागने की बारी मेरी 2 छोटी बहनों की थी। बेचारी दिन भर काम काज करके थकी हुई थी, इसलिए जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ दोनों की आंख लग गई। उनके सोते ही वो चुड़ैल मेरे पास आ गई और उसी तरह बालों में उंगलियां फेरने लगी।
خوف کی وجہ سے میں کوئی سوال نہ کر سکا اور صبح پھر سے میری حالت خراب ہو گئی۔ گھر والوں کو علم ہو گیا کہ وہ پھر سے میرے پاس آئی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا اور ان کے شور کی وجہ سے پورے گاؤں والے ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے میرے والد کو ایک حافظ صاحب کا بتایا جو کہ استقلال آباد سرگودا میں رہتے تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ ان کے پاس اکثر مسلمان جنات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتے رہتے تھے۔ میرے والد اور چچا فوراً استقلال آباد کی طرف روانہ ہوئے اور اگلی صبح حافظ صاحب کو لے کر گاؤں پہنچ گئے۔ تب تک میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں غنودگی کی حالت میں تھا اور عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ خیر، حافظ صاحب نے آتے ہی گھر کے سب افراد کو تلاوت قرآن پاک کرنے کا کہا۔ سب وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ تب حافظ صاحب نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا تو وہ چڑیل چیختی چلاتی حاضر ہو گئی۔ حافظ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گاؤں سے اگلے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام چمپا ہے اور وہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے وقت وہ لڑکا ایک حملے میں مارا گیا اور چمپا اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا کے لیے نکل گئی، مگر اس کو اس لڑکے سے اس حد تک محبت تھی کہ وہ سرحد پار کرنے سے پہلے ہی مر گئی اور اس کے گھر والے حملہ آوروں کے ڈر سے اس کی لاش کو وہیں چھوڑ گئے۔ تب سے اس کی روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اتفاق سے میری شکل اس لڑکے سے ملتی تھی جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ اس کا پیار اسے واپس مل گیا ہے۔ تب اس نے میرے قریب آنے کے لیے یہ سب کیا اور اب مجھے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گی۔ حافظ صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اس کا اور میرا ایک ہونا ناممکن ہے اور میں ایک بوڑھے باپ اور 3 بہنوں کا اکلوتا سہارا ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دے ورنہ وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اس نے حافظ صاحب سے کہا کہ وہ ایک شرط پر مجھے چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی ہڈیوں کو لا کر اس کا ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق انتم سنسکار کیا جائے تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے، اور بتایا کہ فلاں فلاں جگہ زمین میں اس کی ہڈیاں موجود ہیں۔ حافظ صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا اور مجھ پر مختلف آیات پڑھ کر پھونکتے رہے۔ کچھ دیر بعد میرا بخار کم ہونا شروع ہو گیا اور مجھے ہوش آ گیا۔ میرا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ حافظ صاحب نے گھر والوں کو نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن پاک کی تلقین کی، کیونکہ اس پاک کتاب میں ہر مسئلے کا حل اور ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ حافظ صاحب نے جاتے جاتے پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا اور مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا تاکہ آئندہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے کوچوانی چھوڑ دی، اپنے گاؤں میں ایک کریانے کی دکان کھول لی۔ رفتہ رفتہ ہمارا گاؤں شہر کا حصہ بن گیا اور میرے کاروبار میں بھی ترقی ہوتی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد حافظ صاحب سے میرے والد کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ بتانے لگے کہ انہوں نے اپنے حافظ جنات کے ذریعے اس لڑکی کی ہڈیوں کو منگوا کر ہندو دھرم کے مطابق اس کا انتم سنسکار کیا تاکہ اس کی روح کو سکون ملے اور اس سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو سکے۔ میرے گھر والے آج بھی ان حافظ صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔